मसीह के लिए हम गवाही बनकर नहीं जी रहे, मसीह की वचन के अनुसार नहीं जी रहे। किधर जाएगा? जाएगा किधर? चर्च गेट का है ना, कोल्हापुर पे सोलापुर जाएगा, बराबर। तो इसलिए वो जो पूरे ना उधर चल जाएगा। इसलिए हम समय कम है, समय बहुत कठिन है, आप जानना जरूरी है। उस कठिन समय पर परमेश्वर ने हमें लेकर आया। तो हर हफ्ता में वचन दिया जाता है। समय बहुत कठिन समय में हम जी रहे हैं, सुधर जाओ, बदल जाओ, है ना। तो परमेश्वर, मुझे मालूम नहीं परमेश्वर क्या वचन के द्वारा लीड करने वाला है। और हम इंट्रोड्यूस करूंगा एक पास्टर परमेश्वर दास को। आपको मालूम है लास्ट ईयर में एक पासवान को मारा था, टांग टूट गया था। कितना लोग ने सुना? हम लोग प्रार्थना भी किया, है ना, बराबर। तो पास्टर को मारा था और उसका हॉस्पिटल में पूरा भर्ती हो गया था और उसने नहीं इतना तकलीफ उठाया। तो मैं हॉस्पिटल भी भागा था, हम लोग जाके देखा था। उसका ये थाइज वगैरह टूट गया था, उसमें राड रखा गया। तो वो परमेश्वर के दास को मैंने सोचने लगा कि बुलाया, चर्च में बुलाया, गवाही दी। सबसे बड़ा गवाही उनके जीवन कलर से, क्योंकि आजकल दिन है ना, बजरंग दल वाला बहुत हंगामा करता रहता है, मसीह लोग का विरोध काम करता है। इसीलिए है ना, तो हम लोग मसीह लोग कितना स्ट्रांग होना चाहिए प्रार्थना में, है ना। तो वो इसलिए हम लोग ने वो पासवान को मैंने बुलाया कि वो आज हमारे बीच में है, परमेश्वर की संदेश देगा। पास्टर जेवियर है उनका नाम, पास्टर जेवियर, दानूबाग में वो चर्च चलाते हैं। उनका जगह लेकर वो बांधकर, है ना, अच्छा चर्च बांधकर वहाँ पे लिया। बजरंग दल वाला उसके अंदर से घुसा और वो दूसरा एक पास्टर को भी सर फोड़ दिया था, इसका टांग तोड़ दिया था। बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी वो परमेश्वर की सेवकाई करता है। ये आपके मेरी मुद्दा है कि फिर भी वो परमेश्वर की सेवकाई करता है। तो तकलीफ आया, परेशानी आया, परमेश्वर से इनकार करके नहीं गया, उल्टा किस दिन से उसने, है ना, तो तकलीफ उठाया, उस दिन से कलीसिया भी बढ़ गया, ज्यादा बढ़ रहा है। कलीसिया में ज्यादा लोग, सब यूपी एमपी लोग सब पूरा वहां पे है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो परमेश्वर के दास को हम क्या करेंगे? ताली से स्वागत करके एक खेड़ा गांव का पैदाइशी हूँ। मुंबई में मैं सेवा करने के लिए नहीं आया, मैं पेट भरने के लिए आया था। नौकरी का सिलसिला में मुंबई सब लोग जा रहे, मैं भी मुंबई में जाऊंगा, कुछ नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, शादी विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, दुनिया के जैसे मैं भी जिंदगी बिताऊंगा करके मुंबई में एक सपना को लेके मैं आया। हालेलुया। और आने के समय आते मैं एक बंगड़ी बेंगल्स कंपनी में मैं काम करता था। काम करते सीख गया मैं वो काम। सीखने के बाद फिर छोटे से एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर मैंने चालू किया। चालू करने के बाद तो चलने लगा। तो 93 में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होने लगा। उस समय फिर कंपनी घर सब बेच बाच के गांव में सेटल हो गया। 1 महीना सिर्फ वहां रहने पाया, उससे ज्यादा रहने के लिए मिला नहीं। वहां पर लोग साधु टोना करके इसको खत्म कर देना चाहिए करके ऐसा साधु टोना किए, तो वो मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया। हालेलुया। तो 93 में 50,000 से लाख तक कमाने के लिए ताकत रखता था 93 में। तो गांव में जमीन लेने के द्वारा ऐसा करनी किया, घर के अंदर तूफान मचा, लड़ाई चालू, माँ बाप भाई बहन, लोग दारू पी के बीवी को मारता था, मैं पीना पिए बीवी को मारता था, है ना। बहुत लोग देखते पति दारू पी के आएगा तो पत्नी कोई गलत करने जरूरत नहीं, पीटता था। लेकिन मैं पीना पिया हुआ क्या करता था और कोई कसूर नहीं था मेरा बीवी को, उसको मैं मारता था। 1-1.5 महीना के अंदर फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई आया तो अभी मुंबई लेके आना बीवी बच्चे को। महीना का 50 से लाख रुपया तक कमाने वाला व्यक्ति 7 महीना लगा मुझे 5,000 कमाने में।
5,000 कमा के फिर मेरा बीवी बच्चों को वाड़ा पे घर लेके उसको लेके आया। फिर से मैं काम शुरू किया, शाम शुरू किया तो फिर वो जो बंधन जो आए वो अभी भी आए। मैं चर्चगढ़ जा रहा हूं, जाने का चर्चगढ़ और जाएगा पालघर, मुझे जाना पालघर और जाएगा चर्चगढ़, क्योंकि लोग ऐसा बना दिया। मैं एक दिन सपना में देख रहा हूं, आंग में कपड़ा नहीं, ये पैंट बटन निकला हुआ, ऐसे पकड़ के चल रहा हूं नंगा रोड पे, क्योंकि लोग ऐसे ही किया, ये इसका परिस्थिति इसी तरह होना चाहिए। तो मेरा जीवन इसी तरह होने के समय एक गुजराती ब्रदर मेरे को तांत्रिक के पास लेके जा रहा है और मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे समाधान चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन है। तो रात को 11 बजे या कभी घर पे पहुंचा तो मेरा एक बेटी था, पहले दौड़ के आ गया, पापा कुछ लाया, मेरे पास 5 रुपया उसके लिए एक बिस्किट पैकेट लाने के लिए योग्यता नहीं है। तो जैसे वो ऐसा ताकने लगी तो मैं रोने लगा, मेरा जीवन ऐसा कैसा हो गया प्रभु। तो ऐसा कंडीशन में एक व्यक्ति मुझे तांत्रिक के पास लेके जा रहा है और मैं गया। तांत्रिक ने 4 नारियल दिया, लाल कपड़ा में 4 कोना में बांधो और शमशान भूमि में जाके तुम क्या करो, नींबू को काट के चारों तरफ फेंको और मुंडी नीचे करके चल पड़ो, कोई भी आवाज करेगा तो पीछे मोड़ के नहीं देखने का। तो ये सब मैंने किया, क्योंकि मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो ऐसा परिस्थिति में मेरे पास एक लड़का काम करता, उसके साथ चाचा लगता है, उन्होंने कहा देखो पांडुप में फादर ब्रैकमैन्स का एक मीटिंग हो रहा है, अब आएगा। मैं बोला मुझे शांति चाहिए भाई, मुझे छुटकारा चाहिए, जहां बोलेगा वहां आएगा। तो वहां मीटिंग में जाने के लिए उन्होंने बस में जाने के लिए वो खुद पास का पैसा भर दिया और मैं गया। वहां जाने के बाद खुला मैदान में 10-15 हजार पब्लिक आए, उधर मस्त से अभी जो वर्शिप चला ऐसा चल रहा है और मेरा सर पट रहा है, मैं कोई गलत जगह में आ गया लगता है, क्योंकि पूरा करनी बंधन से शैतान से घेरा हुआ है, वहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और सोच रहा हूं मैं यहां से निकल जाना ही ठीक है। फिर सोचा आया तो आया, थोड़ा टाइम रुक जाता हूं। तो वहां पर वचन बात करते करते फादर ब्रैकमैन से एक वचन बात किया। योहान स्नान पुस्तक में 14 अध्याय में 6 वचन, मैं मार्ग है, मैं ही सत्य है, मैं ही जीवन है, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और उस समय मेरा मम्मी जो है, हम रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड है, हम लोग के गांव में एक मंदिर है चर्च एंथोनी का, वहां पर जाए हर साल मेरे नाम से मेरा मम्मी एक मेमना पालती थी और वहां जाके उसको काट के लोगों को खिला के 13 व्यक्ति के हाथों से एक मुट्ठी भर के चावल लेके उसको मुझे खाना, ऐसा उन लोगों को विश्वास है। तो जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते हैं वैसे मुझे करना था। तो हर साल बकरा पालेंगे और जाके काटेगा और मेरे सर में जो है ना डिजाइन एंथोनी का मुंडी कैसा है, ऐसे बीच में से टकला, साइड में से टकला और लाइन से छोड़ा रहेगा डिजाइन, ऐसा कम से कम 15 बार मुंडन किया। क्यों मालूम है? मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और बाइबल में लिखा है योहान 14:27 में, मैं तुम्हें शांति देके जाऊंगा। और मेरा शांति साधु टोना वाला शांति नहीं, पिक्चर वाला शांति नहीं, सिनेमा वाला शांति नहीं, 5 स्टार होटल में खा लिया एक दिन वो वाला शांति नहीं, किसी स्त्री को लेके जाके घूमने के लिए लेके वो वाला शांति नहीं। मैं वो शांति तुम्हारा अंदर देगा, वो आनंद काल तक तेरा अंदर उमड़ते रहेगा। और मैं ये शांति के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा हूं, और उस शांति का राजकुमार को मैं जान ही नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। जो हमें समझ में आता है
इसलिए नित्य वचन में लिखा है 3:5 में, तुम अपना बुद्धि का सहारा मत लो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करना। तो ये सब बात में हमको ये जो बाइबल मैं वही करीता, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन, बिना मेरे द्वारा तेरा उद्धार नहीं हो सकता है, तेरा छुटकारा नहीं हो सकता है। चाहे तू कहीं भी चला जाओ, किधर भी जाओ, असली छुटकारा, क्योंकि योहान पुस्तक 8:32 में लिखा, सत्य को जानेगा, सत्य तुझे स्वतंत्रता देगा। 36 में लिखा, पुत्र छुटकारा देगा, तू सच्चा छुटकारा पाएगा। और पुत्र को छोड़ के तांत्रिक के पीछे हम जा रहा है, पुत्र को छोड़ के डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसे चलते चलते फिर उस दिन उस मीटिंग में मैं बाइबल लिया और बाइबल लेके बाइबल पढ़ने लगा। और ये जो शब्द जो है ना, 3 महीना तक मेरा दिमाग, मेरा दिल में घूमता है। कहीं भी जाओ ये आवाज आएगा, मैं मार्ग है, मैं सत्य है, मैं जीवन है, मैं मार्ग है, मैं सत्य है। साइकिल चलाता था, आवाज आएगा, मैं मार्ग, मैं सत्य है, मैं जीवन, बिना मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं है। मुंबई में पार्टी के पास, व्यापारी के पास गया रहेगा, उनसे बात करने टाइम भी हमको आवाज आएगा, मैं मार्ग, मैं सत्य है, मैं जीवन, बिना मेरे द्वारा तेरा उद्धार नहीं है। तो 3 महीना यही आवाज आने का। हालेलुया। तो दिन पूरा मेहनत करने का, रात को 12 बजे से 3 बजे तक मैं बाइबल पढ़ता था। कि ना, मेरा बाइबल पढ़ने का टाइम कभी रात को 12 से 3 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं होता था, तभी मैं बाइबल पढ़ेगा। ऐसा स्थिति में फिर मेरे को यीशु मसीह मिल गया। फिर थोड़ा चर्च में जाने लगा। चर्च में जाते जाते फिर प्रभु का दीवाना हो गया। मैं प्रभु का दीवाना होने के बाद मैं सेवा करने लगा। जिस चर्च में जाता हूँ, पास्टर बोला, नाला सोपारा में एक परिवार आए, एक परिवार के लिए संतोषपन में मैं आता था। और सब गरीब लोग, रोगी लोग, भूत पकड़ा लोग आएंगे। चंगाई होने के बाद फिर दिखेगा नहीं। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एक व्यक्ति एड्स बीमार है, एक आप छटा पहना हुआ, आप टी शर्ट पहना हुआ है, एकदम ऐसा बैठा है, पाल भी कड़ा ऊपर ऐसा है और कांडी है। सबको प्रार्थना किया। उसके पास गया तो मेरे को पता चल गया वो एड्स बीमार है। फिर उसको छोड़ के मैं दूसरा को प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों मालूम है? मैं आज तक मारामारी किया, गलत किया। एक समय ऐसा था, एक रिक्शा वाला ने झूठा कंप्लीट दिया तो पुलिस वाला मेरे को रोड में खड़ा रख के गाली दे दिया। वो गाली मुझे यार बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरा बीबी को आके बोला, 2 लड़कियां हैं छोटे छोटे, ये बच्चे को तुमको पालना है। क्यों, क्या हो गया अचानक? एक पुलिस वाला मुझे बिना वजह का गाली दिया, तो उसको खलास करने का। क्या करना है? खलास करना है। मैंने पूरा मूड बनाया, छुरी लिया, यहां रखा, इन करता था मैं, हालेलुया, और गया सीधा पैदल पुलिस स्टेशन में गया। उधर जाके बड़े साहब से मिला, क्या बात है? उधर बलाना नाम का पुलिस ऑफिसर आया, नहीं आया। मैं बोला क्या काम है? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। मैं बोला नहीं, बस पुलिस को क्यों मिलने के लिए आएगा, बस यूं पहचाने वाला था, काम से ऐसे आया। वो आज छुट्टी में चला गया। प्रभु को धन्यवाद। अगर वो पुलिस उस दिन छुट्टी में चला नहीं गया होता, आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। पुलिस को मारने से क्या होता आप जानते हैं। पुलिस को सामने आप सही जवाब पूछो ना, फिर भी सड़ गया क्या? ज्यादा समझते क्या? ज्यादा कानून जानते क्या? अंदर कर देगा बोलेगा वो। उसके बाद से 3700 झूठा कानून तो होता ही है। हालेलुया। तो उस दिन मुझे बचा के प्रभु यीशु मसीह मुझे लाया उस दिन से। और एक समय वो
कितना लोग साउथ इंडियन में? तमिल वाला हाथ उठाइए, तमिल वाला कोई नहीं है, शर्म आता है, धन्यवाद। तो शाम को मुझे दिखेगा नहीं, शाम को 6 बजे के बाद तो तमिल में बोलेगा माला कण्ण। माला कण्ण का मतलब अंधेरा होने के बाद दिखेगा नहीं। हालेलुया। अभी लाइट बंद कर दो, मेरे बराबर दिखेगा। हालेलुया। तो अभी पूरा मुंबई में बाइक चलाता हूं, अभी माला कण्ण चला गया, अच्छा कण्ण आ गया। कण्ण मतलब आंखें, अच्छा आंखें प्रभु दिया। और 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था, दोनों बात था, मेरा यीशु ठीक किया। हालेलुया। मेरा यीशु आज भी जिंदा परमेश्वर है। मेरा यीशु आज भी जीवित परमेश्वर है। मेरा यीशु सर्वशक्ति है। मेरा यीशु राजाओं का राजा, मेरा यीशु प्रभुओं का प्रभु है। मेरा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। मेरा यीशु वैद्यों का वैद्य है। मेरा यीशु असंभव को संभव करने वाला है। डॉक्टर हाथ छोड़ देगा, उसी समय यीशु हाथ बढ़ाएगा। दुनिया छोड़ेगा तभी यीशु हाथ पकड़ेगा। वो यीशु आज भी जीवित है और हमारे मध्य में जीवित है। उसको पुकारने वाला चाहिए, उसको ढूंढने वाला चाहिए, ढूंढने का तरीका होना चाहिए। हालेलुया। वो जैसा चाहता उसके दिल को जीतना है। यीशु का भी दिल है, वो दिल को जीतना है। हालेलुया। तो ऐसा परिस्थिति में मैं यीशु का दीवाना होने के द्वारा सेवा में आया। अभी मेरा अंदर एक ऐसा दाऊद के जैसा, दाऊद ने सोचा मेरा मैं तो कितना अच्छा घर में रहता हूं और मेरा परमेश्वर का संदूक एक तंबू में है, कहीं कहीं है, तो मैं ही मेरा परमेश्वर के लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा। तो मेरा अंदर एक घर था, तो मैं बोला मैं तो अच्छा बिल्डिंग में घर में रहता हूं, तो मेरा यीशु को आराधना करने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने घर को बेच दिया। घर को बेचने के द्वारा बीवी बच्चे लोग सोचा, बीवी सोची मेरा पति का दिमाग खराब हो गया। बच्चे लोग सोचा मेरा पिताजी का दिमाग खराब हो गया, मेंटल हॉस्पिटल में इनको अभी क्या करना चाहिए? भर्ती करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं वास्तव में यीशु के पीछे पकड़ा गया। मैं रहने वाला घर को बेच के ये दानबाग में 5 गुंठा जगह लिया। जगह लेके उसमें चर्ची बांधा, अच्छे से चलता था। एक समय ऐसा था 5,000 10,000 नोट छापता था। क्रिसमस का समय बाहर जाके एक माइक लेके गीत गा के नोटिस बांटता था। आज वहीं बाहर बांट नहीं सकता है, ऐसा समय ऐसा परिस्थिति आ चुका। हालेलुया। तो ऐसा परिस्थिति में मैं आराधना करता था, सुसमाचार देता था, बराबर चलता है। वो एक 5-6 साल से विरोध हो रहा था, लेकिन अचानक ये प्रभु का दिन था, दोपहर को 1:15 कुछ समय, तो आतंकवादी लोग, मसीह विरोधी लोग, प्रभु का विरोध करने वाले लोग, हम आके बंद करके प्रार्थना कर रहा है, उतना में कुछ लोग तलवार के साथ घुसा। उनका यही प्लान था, खत्म करना है। हालेलुया। तो घुसा तो मैं भी आज भी प्रभु में तो आए, थोड़ा ठेला तो आई। हालेलुया। तो माइकी का स्टैंड खाली था, उठाया उसको। मैं बोला वचन में लिखा आकाश और पृथ्वी मेरा पाप का है, मेरे पाप का आराधना करना में तू होता कौन रुकाना वाला? ये पृथ्वी किसका है? मेरा पाप का। ये आसमान किसका है? मेरा पाप का। उसका नाम यहोवा। हालेलुया। उसका नाम यहोवा, उसका वारिस यीशु मसीह है। सब कुछ उसी का है, हम उसी का है। हालेलुया। पिता का वारिस यीशु मसीह है, यीशु का वारिस मैं है। मेरे को इस भूमि में आराधना नहीं करना करके तू होता कौन है? तो बड़ा से मैं भी मेरे हाथ में वो माइक का स्टैंड लिया, बस इधर आया, उन लोग इधर से आए, मेरा हाथ ऊपर गए, तो मेरा चर्च का कुछ अच्छा लोग आके सामने वाले को पकड़ने के छोड़ के मेरा दोनों हाथ कस के पकड़ लिया। कस के पकड़ा तो मेरा तो स्टैंड ऊपर ही रह गया। उन लोग सर फोड़ दिया, घुटना तोड़ दिया, यहाँ पर 3 टुकड़ा हो गया। कितना? इस जगह में 3 टुकड़ा हो गया। ये देखिए अभी भी पेंट लगा हुआ, 3 टुकड़ा हुआ, इसमें अभी भी चलिया राड है। हालेलुया।
हालेलुया। एक पाँव नहीं, दोनों पाँव तोड़ेगा, सेवा रुकेगा नहीं। दोनों पाँव तोड़ेगा, सेवा रुकेगा नहीं। दोनों घुटना तोड़ेगा, सेवा रुकेगा नहीं। दोनों हाथ तोड़ेगा, सेवा रुकेगा नहीं। मेरा यीशु कोई पाप नहीं किया, उसको तू टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हम तो पापी मनुष्य है, हम तो मिट्टी है, हम तो गए गुजरे। पवित्र निष्कल निर्दोष मेमना को मार दिया, बोला था हम क्या चीज है। मेरा यीशु जैसा पवित्र कोई नहीं है, मेरा यीशु जैसा दयालु कोई नहीं है, मेरा यीशु जैसा नम्रता कोई नहीं है। वो तो फूंक मार दिया तो जल कर राख हो जाएगा। पीटर में लिखा, इस दुनिया ये धरती एक दिन बर्फ का समान पिघल कर चला जाएगा। बर्फ का समान। जब यीशु मसीह न्याय गति में बैठेगा, ये पृथ्वी बर्फ का समान पिघल जाएगा, थिकेगा नहीं। ये आसमान थिकेगा नहीं है। वो परमेश्वर का हम आराधना करता है, वो परमेश्वर का हम आराधना करता है। तू क्या मारेगा, तू क्या मारेगा? हाँ, बाइबल में लिखा 5 लोग 1000 लोगों को दौड़ा के मारेगा। लेकिन इतना है, हमको परमेश्वर इधर मारो तो इधर घुमा दो करके बोल दिया, इसलिए हम तुम लोगों को मारता नहीं है। नहीं तो हम अकेले तुमको कहीं को धो देगा। हाँ, सिमसोन के ऊपर अभिषेक आया, 1000 को मारा, 1000 को मारा। सिमसोन के ऊपर अभिषेक आया तो 1000 को मारा, नहीं मारा? मारा। सिमसोन के ऊपर अभिषेक आए तो शेर का मुंह को फाड़ दिया करके लिखा। पढ़िए, पढ़िए न्याय पुस्तक 14 अध्याय में 5 वचन, शेर का मुंह को फाड़ दिया। और तू क्या, शेर का मुंह को फाड़ने के लिए हम लोग ताकत रखता है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह पवित्र है। मेरा यीशु जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, इस दुनिया में हर चीज को आप खो जाइए, यीशु को मत खोइए। हर चीज को खोइए। बाइबल में लिखा, सारा चीज को बेचकर उस मोती को मोल लो, उस मोती को मोल लो। सब छोड़ो, सब खोना पड़ेगा, चलेगा। यीशु को खोया, तुम जैसा बदनसीब कोई नहीं है। यीशु के लिए जो करना पड़े वो कीजिए और यीशु को हासिल कीजिए, यीशु को हासिल कीजिए। जो छोड़ना, जो पाप छोड़ना, जो अहंकार छोड़ना, जो मनमानी छोड़ना, जो दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि मनुष्य को जो ठीक ठीक जान पड़ता है, अंत में मृत्यु ही मिलता करके नित्य वचन में लिखा गया। अंत में मृत्यु मिलता है, मृत्यु में जाना है, हमारे जीवन मृत्यु में बदलना है, तो यीशु को स्वीकारने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तू प्यारो, यीशु मसीह सृष्टि गीत में बोलता है, तुम कबूतरी है। कौन है, कौन है? तू कबूतरी है। तो अनार का पटावा फल का समान तेरा चेहरा है। तो हमको वर्णन करता है, दुनिया आपको वर्णन करे नहीं करे, यीशु वर्णन करता है। यीशु मेरा कबूतरी बोलता है, यीशु अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े और तैयार हो चाहिए। हालेलुया। तो आखिर में ये पांव टूटने के द्वारा देखिए कैसा भी है, हम मनुष्य तो आए ना, जब आत्मा में आए तो इसी तरह आए, शरीर में आए तो मैं रोने लगा, प्रभु क्या है? अरे कुछ गलत किया तो मार दिया तो ठीक है, अभी मेरे को बाथरूम जाना भी तकलीफ होता है, कपड़ा पहनना था 2 महीना ऐसे बांध कर रख दिया, लंबाई रखो, बचना मुश्किल लगता है। फिर प्रार्थना किया, रोके तो ठीक हो गया, तो फिर खोआ में चला गया, फिर वापस वही तकलीफ है। बोला प्रभु क्या हो रहा है ये? तो गाँव गए, उधर मेरा एक भाई आए, होम्योपैथी दवाई के लिए मुझे लेके गया। वो एक लेडीज डॉक्टर है, उन्होंने कहा आपको 100% हम गारंटी देते हैं, क्या हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। हालेलुया। 1 महीना का दवाई खाइए, ठीक हो जाएगा, और जाके आप फिर से सोनोग्राफी निकाल सकता है, और कभी नहीं आने का तो हर 1 महीना खाइए। तो मैं उधर ही लिया और खाना शुरू किया। उसके साथ ही साथ मैं एक
एसिडिटी का भी गोली खाता था तो थोड़ा बराबर आजाम उजाम होने के द्वारा दर्द तो हुआ नहीं। ये दवाई खाने के द्वारा बाकी सब बंद कर दिया। 1 महीना खाने के बाद इतना दर्द उठा। वो मैडम को फोन किया, डॉक्टर मैडम बोली नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं बोला हो रहा है, फिर आप बोल रहा ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये काम करो, मैं एक मैसेज भेजता हूं आपको, आप तुरंत जाके रिपोर्ट निकालो वापस। अभी दर्द है मुझे जाना है, गया रिपोर्ट निकाला, 2 mm बढ़ गया। 1 महीना दवा खाने के बाद 2 mm बढ़ गया। मैं डॉक्टर को बोला मैडम 2 mm बढ़ गया। नहीं आजकल सोनोग्राफी वाला भी कुछ गड़बड़िया करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बोला सोनोग्राफी खराब हो सकता है, मैं तो खराब नहीं ना, मेरा दर्द हो रहा है ना। अब इसको क्या करे? दोबारा फोन उठाना बंद। फिर मैं गाँव गया, उधर जाके उधर से उधर चला जाऊंगा, फोन उठाना बंद। फिर मैं गाँव से निर्णय लिया मेरे लिए कोई डॉक्टर नहीं है, अगर कोई डॉक्टर है मेरा यीशु मसीह है। कोई डॉक्टर है वो मेरा यीशु मसीह है। तो मैं आया गांव से मुंबई, तो ऐसे प्रभु का दिन जो है हम लोग जो है हमेशा 3 फास्टिंग रखता है, उसके बाद प्रभु में हम शामिल होता है। अभी आप बोलेंगे कहाँ लिखा है, हालेलुया, उसका वो टॉपिक हमारा अलग है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने क्या किया, 3 दिन मेरा बेडरूम का अंदर आया, दरवाजा बंद किया, मोबाइल स्विच ऑफ किया। सबसे पहले आपको भी मैं कहता हूं, ये मोबाइल सबसे बड़ा शैतान है। बड़ा शैतान बोला तो यही है। इसके पीछे जो दीवाना है मैं लिखे दूंगा, आपके पास अभिषेक नहीं रहेगा। अगर यीशु को पाना चाहता है, सिर्फ काम पर के लिए यूज कीजिए। काम पे जाना आना, काम पर क्या है उतना ही, बाकी साइड में रख दीजिए, तो आपके साथ पवित्र आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी कीजिए, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं दोबारा, पास्टर आपको मेरा बोलाए ना बोलाए, पवित्र आत्मा बोलता है, वो बात को मैं बोलता हूं। हालेलुया। मैं खड़ूस जरूर आए लेकिन अच्छा भी आए। लोग बोलता है ना काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है। मैं बहुत काला हूं लेकिन मैं दिल वाला है। हालेलुया। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, आपका अंदर का आत्मा से प्यार करता हूं। आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका अंदर एक मनुष्य है, उसको उद्धार करके परमेश्वर के राज्य में लेके जाना। इसलिए मैं आपके लिए भी कड़वा है, आपका पितर का आत्मा के लिए भी बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन अभी देखिए, यहाँ पर पित्त का तैली में तकलीफ है, पथरी है, किडनी में पथरी है, फिर उपवास रहना बोला तो और कठिन है, पानी नहीं पीना बोला तो और कठिन है। और मैंने निर्णय ले लिया, जीवन जल तो ये जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा आतु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा आतु प्रभु। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा आतु प्रभु। हालेलुया। तो मैं बैठ के प्रार्थना करने लगा। अब कितना टाइम बैठेगा बताइए ना। अभी मैं आधा घंटा आपको वचन ज्यादा दे देगा तो किसके बाथरूम आएगा, किसको फोन आएगा, किसको कुछ जाएगा, किसको भूख लगेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अभी मैं 1-2 घंटा प्रार्थना किया। एक तो पाँव से तकलीफ आए, कमर से तकलीफ आए, पेट से तकलीफ आए। अभी मैं आके धीरे धीरे बैठ गया, ऐसा बैठ गया।
सोदराम 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 सोदरा धन्यवाद 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 प्रभु दया कर हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु दया कर प्रभु दया कर प्रभु दया कर हालेलुया हालेलुया। इसी तरह मैं लगातार 12 घंटा प्रार्थना किया हालेलुया। दूसरा दिन भी किया, तीसरा दिन भी किया हालेलुया। उस दिन से आज तक मेरे को नया पत्रिका थैली आ गया, नया पत्रिका थैली आ गया। डॉक्टर तू होता कौन है? मेरा थैली निकालना वाला। यीशु बनाया तो ऐसे फोकट बनाया क्या? मेरा यीशु बेवकूफ है क्या? पित्त का थैली निकालने के लिए निकालना चाहिए, तेरे को पैसा चाहिए इसलिए निकालना चाहिए। नहीं निकालेगा तो मार जाएगा। आज भी जिंदा, अभी तू मर जा। अभी तेरे को तू इतना पढ़ा लिखा हो के तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब हो नहीं। तेरे पास बहुत डिग्री, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम आज भी जिंदा है। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया, काढ़ा गया, यीशु को मारा गया, काढ़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे हालेलुया। तो प्यारो, पास्टर ने एक बात बोला, ऐसे वो कभी कभी मेरा फोन करता है, मैं ही करता हूं नहीं तो वो करता है हालेलुया। उनका फोन सुन के मेरा हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अभी उन्होंने बताया मेरे को हफ्ता में 2 बार क्या करना पड़ता है। क्या आप चाहता है हमारा पिता, हमारा आत्मा का पिता, क्या हमारे लिए घुटना ठिकना वाला व्यक्ति वो हफ्ता में 2 बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? जाना चाहिए? मैं बहुत दुख हो गया प्यारो। बाइबल बोलता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वासी की प्रार्थना मौत से जिंदा कर देता है। आज हम लोग कौन सा दुनिया में आए, हमारा अंदर ऐसा बात क्यों नहीं आ रहा है? मेरा आत्मा का पिता, वो प्रचार करने वाला व्यक्ति हफ्ता में 2 बार डॉक्टर को सहारा क्यों लेना है? पत्थर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो फिर 12 अध्याय में 4-5 में लिखा हुआ सेवक के लिए रात पूरा प्रार्थना किया, स्वर्ग दूत वहां पहुंच गया छुड़ाने के लिए। आज हमारा दास के लिए एक बूंद दास हमारा पास नहीं है। थोड़ा चेंज हो जाएंगे हम लोग थोड़ा चेंज हो जाएंगे प्यारो। यहाँ आपका लाइफ को भी बदल देगा, कलीसिया का लाइफ को भी बदल देगा और बहुत आनंद आएगा हमारा जीवन में। देखिए हम लोग दाऊद के जैसा नाचेंगे बोलता है, लेकिन दाऊद के जैसा रोएंगे कभी नहीं बोलता है। वो भी बोलो ना, थोड़ा वो भी बोलो ना। भजन संगीतना 6 अध्याय में 5-6 पढ़ेगा। हालेलुया। 5-6 अध्याय में 6 पढ़ेंगे। 6 अध्याय में 6। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी घाट आंसुओं से भिगोता हूँ। 6 अध्याय में 6 अध्याय में चाहिए, पढ़िए वही है। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी घाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। प्रति रात इधर देखिए कि कौन सा रात, मतलब क्या है? रोज। और जो दाऊद के ऐसा नाचूंगा बोलता है ना, वो कितना बार नाचा मालूम है? एक ही बार वो हम पकड़ लिया। वो एक बार संदूक लेके आ रहा है, उस खुशी के मारे
वो नाचा, लेकिन प्रतिरोज अभी हमारा पास्टर का दिल से पूछिए, वो प्रतिरोज रोता है, लेकिन क्या बताएगा? आपको बताएगा? हाँ, आपको बताने का मतलब आप कमजोर हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएगा। हम लोग सेवक किसी को बता नहीं सकता है, इतना दर्द है उनका अंदर, उनका दिल में। हालेलुया। हम नाचता है, वो एक बात को याद रखता है, अब प्रतिदिन आंसू बहता है, वो दिन, वो वचन हमारे दिमाग में नहीं आता है, हमारे दिमाग में नहीं आता है। हालेलुया। प्रवृत्तियों का 20 अध्याय का 31 वचन पढ़ेगा, एक्ट चैप्टर 20:31। इसलिए जागते रहो हाँ और स्मरण करो हाँ, कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर, कितना? 3 वर्ष हम लोग ये सब वचन आता है क्या? हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। 3 साल। मैं बोलूंगा पौलुस के जैसा एक पौलुस दुनिया में आज तक नहीं आया, ऐसा एक सेवक है। 3 साल लगातार रोते रोते प्रार्थना करता है, 3 साल। हम लोग आज सुबह आके इतना यिर्मयाह पुस्तक में 9 में पहले पढ़ेगा। हालेलुया। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, मेरा सिर जल ही जल, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता हो, मेरा आंखें आंसुओं का सोता होता, भला होता, ताकि इसी प्रकार की मर जाना वाला, बीमारी में, परिस्थिति में, परेशानी में, दुखों में मर जाना वाला व्यक्ति के लिए आंसू बहा के मैं प्रार्थना करो कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हालेलुया। हम लोग को वरदान मांग, ऐसा वरदान मांगता है, ऐसा आशीष मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 10 अध्याय में 27 वचन पढ़ेगा। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, कि उसका बीमारी का बोझ, कि उसका किडनी समस्या का बोझ, कि उसका कैंसर का बोझ, कि उसका कोई भी बीमारी का बोझ तुम्हारे गर्दन से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाए, और उसके जुआ तुम्हारे गर्दन से उठाया जाएगा। और अभिषेक के कारण, अभिषेक का कारण, वह जुआ तोड़ डाला। अभिषेक जुए को तोड़ता है, अभिषेक जुए को तोड़ता है। हमारे अंदर वो अनुभव आए, हमारा अभिषेक प्रार्थना, हमारा आंसू प्रार्थना, हालेलुया, जुए को तोड़ता है। फिर से पढ़ेगा थोड़ा। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा, तोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक बताता बात, शैतान कैंसर भी ला सकता है, शैतान कैंसर भी ला सकता है। शैतान इस दुनिया से 99 बीमारी शैतान ही लाता है। हालेलुया, शैतान ही लाता है। अभी गया हफ्ता हमारा चर्च का एक ब्रदर है, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो सिस्टर लेके गई, उसका बाद फोन आया, पास्टर रोते रोते बोलने लगी, पास्टर मेरा पति नहीं बचेगा। मैं बोला क्या हो गया? तो डॉक्टर बोला आपका और कोई नहीं है रिश्तेदार में, बोला लो ये मर जाएगा। इस शब्द सुना तो उसका औरत का हार्ट का क्या हाल होएगा, सोचिए ना। रोते मेरे को बोलने लगी, मैं बोला डॉक्टर वो था कौन है? डॉक्टर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
डॉक्टर वो होता कौन है? जीना, तेरे को जिंदा रखना, तेरे को बुलाने का अधिकार यीशु के पास है। डॉक्टर बोला सबको बुला लो, मर जाएगा? नहीं मरेगा। उसके कान में लगा, मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। डॉक्टर सबको बुलाने के लिए बोला, आज भी वो घर पे आया, अच्छे से आए। हालेलुया। आज भी मेरा यीशु जिंदा है। अभिषेक चोवे के तोड़ता है, अभिषेक चोवे के तोड़ता है। आपका पास दिल आए, आपका पास आंसू आए, तो अभी आपका पास्टर के लिए, मेरा पास्टर के लिए, हालेलुया, आपका पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, आपका पास्टर, हम परमेश्वर के सेवक हैं। हम सब परमेश्वर को चुने हुए लोग हैं। हम सब अभी एक 5 मिनट आंसू पाएंगे। डैड, तुझ में संभव है, तुझ में संभव है, तुझ में संभव है, तुझ में संभव है। और इसी के बाद आपका अंदर भी एक हौसला बढ़ जाएगा। हाँ, प्रार्थना में, आंसू को प्रार्थना में। देखिए हमारा बच्चे छोटे चीज को लिए अगर रो लिया, हमारा दिल पानी पानी हो जाता है। ले लो, तो वो भी हमारा आंसू को नीचे गिरने के लिए देगा नहीं, आंसू पाएंगे। हमारा पास्टर को दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना, दोबारा नहीं जाना है, दोबारा नहीं जाना है। और बाइबल बोलता है तू विश्वास करेगा तो मुर्दा को बोलता है, मुर्दा को। हमारा पास्टर आज भी फर्स्ट क्लास है। सड़ा हुआ शरीर को वो बोलती है बास आएगा, दुर्गंध आएगी। 4 दिन हो गया जमीन में काट कर रखा। क्या बात करता है, मजाक लगता है क्या? मार्ता मरियम इसी तरह यीशु से सवाल करता है, और मेरा यीशु बोलता है तू विश्वास करेगा, इस सड़ा हुआ शरीर, दुर्गंध शरीर फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास उसी तरीका होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बोलता है मेरा यीशु आज, कल, युग युगानी का एक साथ। तो उस दिन उस चमत्कार किया तो आज भी करता है, आज भी करता है। हमारा विश्वास इसी तरह होना है, हमारा चाल चलन इसी तरह होना है, हमारा प्रार्थना का स्टाइल इसी तरह होना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल दोनों बोलता है जो दुखी है उसके साथ वो दुखी रहे, जो आनंद है तभी तो आनंद उठा। आज हमारा पास दुखी है, हम किस बात का आनंद है? आज हमारा पास दुखी है, आज वो बीमार है। हफ्ता में 2 बार डॉक्टर के पास जाना इतना ठीक नहीं है। 6 महीने में 1 बार गया तो समझ में आता है, महीना में 1 बार किसी सर दर्द है, पुकार अगर के गया तो समझ में आता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बोलता है अभिषेक चोई को तोड़ता है, अभिषेक चोई को तोड़ता है। हम लोग वो वाला अभिषेक क्यों नहीं पाते हैं जो चोई को तोड़ने वाला? हम लोग आज के बाद वो वाला अभिषेक, आज से अभिषेक, वो अभिषेक पाएंगे कि चोई को तोड़ने वाला अभिषेक, चोई को तोड़ने वाला अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। चोई को तोड़ना है, चोई को तोड़ना है। हालेलुया। तो 5 मिनट हमारा दास के लिए हम प्रार्थना करें, और आपका दिल टूटना चाहिए। आपका दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसको नया कितनी आ जाएगा, 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 नया कितनी आ जाएगा। यीशु नाम से आएगा, यीशु देगा, यीशु देगा, यीशु देगा। नया कितनी देगा, नया कितनी देगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। डैडी आपका दास है राजा। वचन संगीतना में लिखा परमेश्वर 35-27 में तू सेवक का चंगाई तू चाहता है, तो आपका दास को चंगाई तू चाहता है। रोजे छाती पीटिए, यही हमारा, मेरा घर में मेरा पति को ये होता तो, मेरा बेटा को ये होता तो, मेरा बेटी को ये तकलीफ होता तो क्या होगा?
ये ऐसा उस बोझ को अपना ऊपर लाके एक बूंद का कीमत चुकाइए आंसू का। ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा राफा धन्यवाद, यहोवा राफा धन्यवाद। हालेलुया। दैवमे यीशु राजा, हम आपका आगे सर झुकते परमेश्वर। एक बार हमारा ऊपर दया करना होगा, एक बार हमारा ऊपर दया करना होगा। प्रभु की इतना बड़ा डॉक्टर है राजा, तू मुर्दा को जिंदा करने वाला डॉक्टर है, कोड़ी को चंगा करने वाला डॉक्टर है, अंधे को आंखी देने वाला डॉक्टर है, पापी को उद्धार करने वाला डॉक्टर है, खोए हुए पागल के समान खोया हुआ व्यक्ति को ढूंढने वाला डॉक्टर है, दूर से हमारे विचार को जानने वाला डॉक्टर है। प्रभु यीशु मसीह, हमारा पास्टर को तेरी आत्मा करता राजा, एक बार तरस का तेरा सामर्थ्य, तेरे लव से मेरा उस हाथ उसके सिर को पूरी स्पर्श हुआ दे राजा। कलीसिया मिलके हम प्रार्थना करते स्वामी, चंगाई हो जाएगा यीशु नाम से। अभिषेक चोरी को तोड़ता है, अभिषेक उनके गर्दन से चोरी को उठा लेता है। आशीष दे परमेश्वर। मांगिए मांगिए, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे आशीष को, ढूंढो तुम पाओगे चंगाई को, ढूंढेगा तो पाएगा समाधान को, ढूंढेगा तो पाएगा सच्चा यीशु मसीह को। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चंगाई चंगाई होने दे, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई घोषणा करते हैं हमारा दास को ऊपर यीशु नाम से, हम चंगाई को रिसीव करते हैं। रिबा काबाबा सबाबा रिबाबा काबाबा रिबाबा कंदुलबी सबाबा, heal in the name of Jesus। हालेलुया, तू ये हील है। हालेलुया। एक बार दया कर दे परमेश्वर, हमारे दास को तेरी आत्मा चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तूने प्रार्थना सुना, चंगाई दे दिया, धन्यवाद। सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जोरदार ताली बजा के विश्वास के साथ उस राजा चंगाई दे दिया, धन्यवाद। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद। हालेलुया। आंसू को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जब नहीं होता है हम उसका आगे गिड़गिड़ाना है। हमारा आंसू को वचन में लिखा है, वचन संहिता 56 में 8 में, हमारा आंसू एक एक बूंद हिसाब में रखा जाता है। हालेलुया। दास केवल हमारे लिए प्रार्थना करना और हम दास के लिए प्रार्थना नहीं करना, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। हमको सब प्रार्थना करना है। हालेलुया। शैतान आता तो बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम अच्छा है तो हमारा साथ यीशु रहेगा। हम थोड़ा 19-20 हो जाएगा, ऐसा लगेगा हम प्रभु में आए, लेकिन शैतान घुस जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है तो हम भविष्यवाणी करता है। आपको पता है, दुष्ट आत्मा आता है तो भी भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। हाँ, यही हमको जानना है, यही हमको जानना है। पहले सामुएल में 10 अध्याय में पहला वचन में शाऊल को परमेश्वर सामुएल के द्वारा अभिषेक दिया जाता है। हालेलुया। और सामुएल बोल रहा है, जाओ तू सामने जाने के समय वहां से भविष्यद्वक्ता लोग नौबत करते आएगा और तू उसके बीच में क्या करेगा, तू भी नौबत करेगा और तू दूसरा मनुष्य बन जाएगा। पढ़ेगा 6:10 का 6 पहले सामुएल 1 सामुएल
तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा हाँ जहाँ फलिस्तियों की चौकी है। हाँ और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे हाँ तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ हाँ तुझे मिलेगा हाँ और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। वो नबूवत करते होंगे। हाँ तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तब वो यहोवा की आत्मा साउल के ऊपर भलाई से उतरेगा और तू उनके साथ होकर और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। कौन है ये? साधारण व्यक्ति है, ये विश्वासी भी नहीं है, ये तो गधा को ढूंढने जा रहा है। हालेलुया। ये किसको ढूंढने जा रहा है? गधा को ढूंढने जा रहा है। और परमेश्वर की आत्मा बलदाई से उतरेगा, तू भी उनके साथ भविष्यता का साथ भविष्यता होकर तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और तू क्या हो जाएगा? यही महीना है हमारे जीवन में। यीशु को हम लोग को स्वीकारा कितना साल हो गया, आज हम परिवर्तन हुआ क्या? चेंज, हमारा लाइफ में चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पहले वाला स्वभाव चाहिए नहीं है, पहले वाला जिंदगी चाहिए नहीं है। मैं क्या बोला? पुलिस को मारने के लिए चोरी लेके पुलिस स्टेशन चला गया, किधर जाके मारने के लिए? मौका देख के जोका मारने का बात नहीं, सीधा चला गया पुलिस स्टेशन में। कितना बेवकूफ आदमी, गुस्सा देखिए। चलो किसी को कोई क्या करता, दारू पिला के बेवकूफ करके किधर प्लान बना के बोला के, अकेला बोला के, अंधेरे में बोला के, हाँ ऐसे प्लान से मारने जाता है। लेकिन ये एक बेवकूफ ऐसा व्यक्ति है, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को मारने का बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज वही व्यक्ति क्या प्रचार करता है? मारो मत, झगड़ा मत करो, गाली गलौज मत करो, क्षमा करो। तुम क्षमा करेगा तो तुम्हारा पिता तुम्हारा सारा अपराधियों को क्षमा करेगा। चेंज होना है। आपको पता है, इतना दाढ़ी रखना मुझे पसंद है, भूत के जैसा बाल रखना पसंद है। हालेलुया। और देखिए ना कितना खूबसूरत है, कितना गोरा हूं मैं। अब बाल भी ऐसा रहेगा, दाढ़ी भी ऐसा रहेगा। दाढ़ी काला, मैं काला, पैंट काला, शर्ट काला, जूता भी काला है। चेंज होने के बाद अभी ऐसा है, टोटल काला में, काला को जूता काला। हालेलुया। जीवन काला, सोच काला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आत्मा साउल के ऊपर उतरा, जीवन परिवर्तन हो गया। आज हम चर्च में आता है, हालेलुया, व्हाट्सएप में मैसेज किसी से लवर को उसको इसको करता बंद कर देना। चेंज होना है, तू उसको बोलता चेंज। अरे अभी मौज नहीं करेगा तो कब करेगा? अभी मौज करेगा तो बाद में मरेगा। अभी तू वचन का आधार पर रहेगा, 1000 साल राज्य में राज करेगा, युग युगान में परमेश्वर के राज्य में जाएगा। और अभी तू प्यार कर लिया तो शादी होने के बाद किससे प्यार करेगा? प्यार तो पहले खत्म हो चुका तेरा। अभी तू झगड़ा काला हो, तेरा बस बचा ही नहीं है, इसलिए प्यार। जवान बच्चे लोग इधर देखो, सब इधर देखो। एक अकेला पास्टर आया तुम्हारा अकेले दिमाग सीधा करने के लिए। हालेलुया। हाँ, शादी होने के बाद दूसरा बीवी, घरवाली बारवली, ना तू करगा नहीं काटगा, तो विश्वास बोलता है, कलीसिया में भी आता है। हालेलुया। दिल में समाचार बोलता है, यीशु को क्या बोलता है? अरे तेरा दिल तो और किसी कोई बैठा हुआ है, उस कचरा में मैं नहीं बैठूंगा। पहला कोरिन्थी 3:16-17 में बोलता है, तुम परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को तू थोड़ा भी छेड़खानी करेगा तेरे को मिटा देगा। बहुत प्यार कीजिए यीशु को। ये दिल में, मैं आपको बोलता हूं, मेरे को एक बीवी है, कितना? अब 3 बच्चे है, कितना?
एक लड़का है, 2 लड़कियां है, 2 लड़की का शादी हुआ, एक लड़का का शादी होना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दया से मेरा बेटा आईटी कंपनी में मैनेजर है, बैंक मैनेजर है। हालेलुया। लाख के ऊपर उसका सैलरी है। एक टाइम खाना के लिए मैं तरसता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा पोस्ट में, अच्छा लेवल में आए, बहुत अच्छा लड़का है। मैं नहीं रहेगा तो मेरा जगह में वो खड़ा रहता है। एक दिन उसको बोला, मैं बाप है लेकिन वो मेरा बाप बन के प्रचार करता है। हालेलुया। ये यीशु का अनुग्रह है। ये यीशु का अनुग्रह है। ये यीशु का अनुग्रह है। मैं सबका सामने किसी के लापा मार दो, कुछ नहीं बोलेगा। मेरा पिताजी मार दिया, कुछ नहीं बोलेगा और बोलना भी नहीं, बोलना भी नहीं। माता पिता का विरोध बोलना वाला परमेश्वर का राज्य में वचन में लिखा आधा में मर जाएगा। उसका आयुष्य खत्म करने का रहता है। जो देखा हुआ पिता परमेश्वर वही है, उसको तू आदर नहीं कर सकता। यीशु को तू देखा ही नहीं है, तू केवल सुन रहा है। तेरे लिए क्या नहीं किया वो माता पिता को आदर नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज माता पिता को बेवकूफ बना के बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग पाप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब होना नहीं। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, ये सब होना नहीं। एक ही जिंदगी, वो मसीह जिंदगी, अच्छा जिंदगी होना है। उसके बाद उसका राज्य में जाना है। जानवर के जैसा हमारी जिंदगी नहीं होना है। पाप तो करना नहीं, यह परमेश्वर का मंदिर है। केवल उसको रखना, तू सुखी रहेगा। केवल उसी के लिए जीना, तू सुखी रहेगा। मैं आपको अभी देखिए, इतना परिस्थिति है फिर भी सेवा करता है ना। हाँ, इधर हाय 3 टुकड़ा हो गया। हालेलुया। 3 टुकड़ा, 6 टुकड़ा हो तो भी ये अच्छा है। 6 टुकड़ा होएगा तो भी ये क्यों आवाज आ रहा है, वो उतना अच्छा है। वचन बोलता है, चक कर जान लो प्रभु भला है। चकना है, उसको क्या करना है। अभी 4 बॉटल में लिक्विड रखो, एक में मत रखो, मालूम है कौन सा पड़ता है। जब चखेगा तब टेस्ट मालूम पड़ता है। यीशु को चखना है जीवन के द्वारा, जिंदगी के द्वारा। हालेलुया। 3 बजे तक जवान बच्चे लोग को नींद नहीं आता है। 3 बजे तक नींद नहीं आता है और 12 बजे 10 बजे तक जवान बच्चे लोग आँखी खुलता नहीं है। तुम्हारा पास शैतान ही रहेगा, यीशु नहीं रह सकता है। हाँ, पड़ी पोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना और स्तुति प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। पड़ी पोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना और स्तुति प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। हालेलुया। बड़ी पोर में, बड़ी पोर में। हालेलुया। बहुत सुबह 4-5 बजे उठना है। कितना बजे? 3 बजे तक मोबाइल देखेगा तो तुम 4 बजे कैसा उठेगा? 3 बजे तक मोबाइल देखेगा, 4 बजे कैसा उठेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये मोबाइल देखना, प्यार करना, लव लेटर लिखना, सब कचरा में डाल दो। यीशु को दिल में रखो और आज ही समर्पित करो, आपको प्रभु आशीष देगा। देखिए, हम लोग हमारे से बहुत अच्छे दुनिया में आए। हमको क्यों प्रभु चुना? क्यों चुना? उसको तो वफादार बनिए ना। हमसे बहुत बुद्धिमान दुनिया में आए, पैसा वाला आए, खूबसूरत लोग आए, ज्ञानी लोग आए, अच्छे लोग आए। हालेलुया। हमें क्यों चुना? हमें क्यों चुना? उसको वफादार बनिए, आप सुखी रहेगा, आप आशीष पाएगा। आपका पास सब कुछ है। यीशु नहीं है, आपका जैसा बदनसीब कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है।
आप अन्य भाषा बोलते होंगे, आप किसके सहारा से बोलते हैं? वो अगर मोबाइल में उसमें नेट में गिट में पाप करके आप अन्य भाषा बोलता है, डुप्लीकेट, प्रभु इसको मानता नहीं, पवित्र आत्मा इसको मानता नहीं। पहले सामुएल 18 अध्याय में 10 वचन पढ़ेगा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दूसरा दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। ये अरे बाप रे, 10 अध्याय में 6 में क्या पढ़ा? शाऊल के ऊपर बलदाई से पवित्र आत्मा उतरा। अभी यहाँ पर फिर से पढ़ेगा, वचन को फिर से पढ़िए। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दूसरे दिन परमेश्वर का ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। हालेलुया। दोनों क्या करता है? बल से। सामर्थ्य के साथ उतरता है। पवित्र आत्मा भी सामर्थ्य के साथ उतरता है, दुष्ट आत्मा भी सामर्थ्य के साथ उतरता है। हालेलुया। सही चाल नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा को निकाल के यीशु दुष्ट आत्मा को तुम्हारे ऊपर रख देगा। यीशु असंभव को संभव करने वाला है। यीशु तुमको पवित्र आत्मा से भी अभिषेक करेगा, यीशु तुमको दुष्ट आत्मा से भी अभिषेक करेगा। इसलिए चाल पवित्र रहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। चाल शैतान करेगा, शैतान का अभिषेक मिलेगा। चाहे आप कहीं भी बैठो, चाहे कहीं भी बैठो। हाँ पढ़िएगा। और वो अपने घर के भीतर और वो अपना घर के भीतर नबूवत करने लगा। क्या करने लगा? वहां पर पवित्र आत्मा बल्लाई से उतरा तो वो नबूवत करने लगा। यहाँ पर दुष्ट आत्मा बल्लाई से उतरा तो नबूवत करने लगा। आज नबूवत करने वाले के पीछे मत जाना। वो नबूवत किया, वो 100% पूरा हुआ तो सही है। अगर 100% पूरा नहीं हुआ तो सही नहीं। इधर देखिए, एक भविष्यद्वक्ता है, 99 बार 99 बार भविष्यवाणी किया, ठीक हो गया। मैं बोलूंगा आखिरी समय उनका भविष्यवाणी सही नहीं हुआ, वो भविष्यद्वक्ता ठीक नहीं है। क्यों? मेरा यीशु 100% सही है। मेरा यीशु 100% सही है। वो क्यों झूठ बोलेगा? एक बार भी झूठ क्यों बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। कीर्ति पुस्तक 23 अध्याय में 19 पढ़ेगा। कीर्ति नंबर्स 23। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ना वो आदमी अपनी इच्छा बदलेगा। यीशु कभी बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता है। मेरा यीशु आज और कल युग युगानी का एक सा है, वो कभी बदलेगा नहीं। एक बार भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आप झूठ बोलता है तो वचन बोल रहा है, वो झूठा वरण झूठ का पिता। तुम झूठ बोलते हैं तो हमारा पिता कौन है? हम झूठ बोलते तो हमारा पिता कौन है? शैतान। किधर गए? कॉलेज ने रेलवे स्टेशन में बैठ के डिंग डांग कर रहा है और बोलता कॉलेज गया, क्यों लेट आया? आज एक्स्ट्रा लेक्चर टीचर दिया। झूठ। तो तेरा अंदर कौन है? हालेलुया। 20 साल का बच्चे लोग, आज जो तुम बोएगा 40 साल में तुम्हारा बच्चे 20 साल का होएगा, वही काटेगा, वही काटेगा। ऐसा मैं नहीं बोलता है, बाइबल बोलता है। बाइबल बोलता है हमारा यीशु पवित्र है, हम भी पवित्र होना है। हमारा यीशु सच्चा है, हम भी सच ही बोलना है। झूठ बोलने की जरूरत है नहीं, झूठ बोलना है नहीं। इसके अंदर दुष्ट आत्मा बलदाई से उतरा, ये नबूवत करने लगा। हालेलुया। अभी उसमें 19 अध्याय में 9-10 पढ़ेगा। 19 में देखो यार, इसका अंदर पवित्र दुष्ट आत्मा आया तो क्या कर रहा? देखो, कोई शुद्ध पुरुष उस बच्चिया की राग बटोर कर छावनी। नहीं सामुएल, फर्स्ट सामुएल। तब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा हुआ था, और दाऊद हाथ में वीणा बजा रहा था।
आगे बढ़िए। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे फेंकते हुए भीत से छट जाए। दुष्ट आत्मा बलदाई से एक मनुष्य के ऊपर आएगा तो परमेश्वर का अभिषेक दाऊद को भी क्या करेगा, भाला से मार के खत्म करने के लिए प्रयास करेगा। आज हम लोग को मारने के लिए बात आता है तो कौन सा आत्मा आए तो हम मार सकता है। हालेलुया। यारो, नकली असली को पहले हमको अंतिम समय पहचानना है। ये अंतिम समय, और शैतान सिर्फ कलीसिया को भरमाता है, कलीसिया को तोड़ने के चक्कर में रहता है, विश्वासी को तीतर बीतर करना में रहता है, विश्वासियों को पाप में लगाने का रहता है। वो चाहता है सारे के सारे नरक जाए, एक भी स्वर्ग ना जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के हमारे जिंदगी को यीशु का हाथ में सौंप दीजिए और यीशु के लिए जीना प्रयास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बच्चे लोग इतना होशियार हो गया, ऐसे ऐसे लगा देता है किसको सुनना नहीं, वो खुद सुनता है। यीशु का गीत तो सुनता नहीं, शैतान का सुनता है, फिल्म का सुनता है। हालेलुया। मसीह लोग सिर्फ और सिर्फ मसीह का गाना सुनना है और किसी को भी सुनना नहीं, किसी को भी सुनना नहीं। बाइबल बोलता है एक कुएं में से दो जल दो पानी नहीं आता है। एक कुएं में एक ही, या मीठा या कारा। हमारे अंदर हमेशा मीठा ही जल होना है, तो यीशु ही होना है। डबल गेम खेलना है नहीं, किसी को पता नहीं करके। आपको पता है, पढ़ेगा भजन संहिता 139 में दूसरा वचन से पढ़ेगा। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ, किसके साथ, कौन सा दोस्त के साथ, कौन सा सहेलिया का साथ, कौन सा बेवड़ा का साथ, कौन सा गलत में कहाँ बैठा है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेगा। हमारा प्लान हम बनाते हैं ना, जो प्लान बनाता है झूठ बोलने के लिए, गलत काम में जाने के लिए, वहां जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, फोन करके बुलाने के लिए, सारा प्लान को पहले से जानता है, सारा योजना को पहले से जानता है। हालेलुया। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सारे भली बातों को वो जानबीन करता है, जानबीन करता है। हालेलुया। जानबीन मतलब वो चेकिंग करते रहता है क्या हो रहा है। हालेलुया। वो हम लोग किधर बाहर जाएगा तो मैं मिशन लगा के चेकिंग करता ना, कुछ लेके जा रहा है क्या। हाँ, यीशु भी चेकिंग करता है, इसके दिल में क्या चीज को लेके जा रहा है, वो मिशन लगा के चेकिंग करता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा चेकिंग करता है। हालेलुया। इसके दिल में क्या है, इसके विचार में क्या है, इसको सोच में क्या है, वो पवित्र आत्मा से दूर से हमारे विचार को पहचानता है। और हम पास्टर थोड़ी ना हमको देख रहा है, विश्वास थोड़ी ना हमारे पीछे है, माँ पिता थोड़ी ना हमारे पीछे है। हम तो इधर है चर्चगढ़ में, इधर कुछ भी करेगा चलेगा। उधर भी यीशु मसीह है, उधर भी यीशु मसीह है। हम गीत तो गाता है, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं। गीत तो अच्छा गाता है, वो जानता है तो गीत अच्छा गीत गाता है, लेकिन मैं तुम्हारा चाल को जानता हूं। हालेलुया। ये मुझे भी मेरे को परमेश्वर बोलता है पढ़ो। मेरा बारे में भी पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो पास इधर सबको वो ये बोल रहा है, अपना बारे में बोलता नहीं। मत्ती पुस्तक 23 अध्याय में 13 से 15 तक पढ़ो। ये कपटी शास्त्रियों, ये कपटी पास्टरों और फरीसियों, तुम पर हाय। ये कपटी पास्टर फरीसी पास्टर तुम पर हाय। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम विश्वासियों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश, ना खुद तू जाएगा, ना जाने वाले को जाने ही देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी ये जो प्रचार करता है ना, ऐसे मेरे जीवन होना है, ऐसे होना है। हालेलुया। ऐसे होना है, तभी मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएगा, हम मिल के जाएगा उस परमेश्वर के पास। हालेलुया।
इसलिए प्यारो, हम जो भी बोल रहे हैं आपको दिल दुखाने के लिए नहीं है, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं है। यह हकीकत है। हम सब अगर कमी आए वो कमी को हटाना है और यीशु से भरना है। अभी एक दीवार टूट जाता है तो हम मिस्त्री को बोला कि तुरंत उसको वो गड्ढा को भरता है, फिर उसको लांबी मारता है, कलर मारता है, उसको अच्छा बनाता है। हमारा कमियों को निकालिए और उस कमी को निकाल के उसमें अच्छा चीज को लगा दीजिए। हमको स्वर्ग जाना है, हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है। दुनिया में तो हमारा नाम खराब हो गया, ये लोग मसीह लोग है, ये लोग क्रिश्चियन लोग है, ये लोग करीबी लोग को बेवकूफ बना रहा है, पैसा का लालच दे रहा है, उसको लालच दे रहा है। ये गवर लोगों को ये लोग बेवकूफ बना के कुछ रेशन पानी दे के क्या करता है, धर्मांतर करता है। ऐसा तो हमारा नाम खराब करके रखा। ये अच्छा करो फिर भी नाम खराब होएगा। और मैं एक बात बोलता हूँ, जितना अच्छा होएगा उतना नाम खराब होएगा, जितना अच्छा होएगा उतना नाम खराब होएगा। और जितना यीशु को आप प्यार करेगा उतना रुकावट भी आएगा। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। हालेलुया। इसके लिए क्या यीशु को छोड़ देना चाहिए? क्या यीशु के लिए थोड़ा समय का आनंद के लिए दुनिया का पाप कर लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। पवित्र बिना प्रभु को देख नहीं सकता, ऐसा लिखा। पवित्र बिना प्रभु के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम जो सोचता है, हालेलुया, हम जो सोचता है, पढ़ेगा यशाया पुस्तक में 65 में 6 पढ़ेगा। देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप ना रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। 65 में 6, फिर से पढ़ेगा। देखो ये बात 64 में 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हम तो इधर देखिए, हम पास्टर तक, हालेलुया, सबका सब क्या है? अशुद्ध मनुष्य से ऐसा है। और हमारे धर्म के काम, हमारा धर्म, हम अपने आप को धर्मी कहता है ना, पवित्र कहता है, विश्वासी कहता है। हम मैं ये धर्म का पवित्र पास्टर का जीवन के बारे में बात करता है। हाँ, सबके सब मैले चित्रों के समान है। क्या है? इधर मेला, ये ऊपर ना, ये ऊपर है। हालेलुया। मैं 10 साल का पहले ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूँ। उधर बीच में एक सकेना करके एक प्रोग्राम चलाता था, उन लोग एनोटेन करने के लिए बुलाया, उधर जा रहा हूँ। ऐसे कपड़ा पहले दिन वो नया कपड़ा पहन के जा रहा हूँ, मेरा दृष्टि उसमें गया, इधर एक पान का दाग जैसा ऐसा लगा हुआ था। मेरा दिमाग खराब होने लगा। नया कपड़ा अजीब है ना। अभी क्या दिख रहा है? लोग क्या सोचेंगे, ये पास्टर पान भी खाता है क्या? पान का दाग आता कहां से? छट, क्या हो गया? ऐसे मैं अपना बाइक चला रहा हूं, ऐसा बोल के जा रहा हूं, छट, क्या हो रहा है? लोग क्या सोचेंगे? अंदर से आवाज आ रहा है, थोड़ा अंदर भी ताकना। अंदर से आवाज आ रहा है, क्या बोलता है? अंदर भी थोड़ा ताक। मैं कई बार मेरा सफेद कपड़ा से मेरे जीवन को आजमाया और कमी है तो प्रभु को बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर। कोई जरूरी नहीं किसको खून करके आया तो पाप है, व्यभिचार करके आया तो पाप है। वचन बोलता है याकूब पुस्तक 4:17 में, तू भलाई करना ही जानता है, अगर भलाई नहीं किया तो तू पाप किया। भलाई नहीं करने से पाप है बोलता है, मालूम है? प्रार्थना नहीं करने से पाप है बोलता है। हालेलुया। पढ़ेगा याकूब 4:17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। पाप है। चोरी करना, व्यभिचार करना, मोबाइल में ये देखना, केवल वही नहीं, हम भलाई करने के लिए हम जानते हैं हमसे भलाई होगा, फिर भी जाना देना मरना दे, हमको क्या करना है? तो पाप है बोलता है। हालेलुया। बहुत चीजों में प्यारो हमारा अंदर मेले, हम अपना आप को धर्मी समझता है, उसमें क्या लगा? मेले, गंदा।
इसका मतलब और अपना आप को सफाई करना है, और साफ करना है, और पवित्र करना है, और यीशु से क्षमा मांगना है, और प्रार्थना करना है, और बाइबल पढ़ना है, और घुटना टेकना है। हालेलुया। वो बोलने का, अरे क्या देखते है तू, वचन में इसराइल से तू बोलता है, तू मेरा कबूतरी है। कौन है? तू मेरा सुंदरी है, तू कितना अच्छा है। आपका पति दारू पी के पीटता होगा, कोई बात नहीं, आपका आत्मा पति यीशु मसीह बोलता तू मेरा सुंदरी है, तू मेरी है। हालेलुया। इसके लिए उससे आंखें बंद करके विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, अपना आप को पवित्र बनाइए। हालेलुया। और आसपास की प्रार्थना कीजिए। अगले टाइम हमारा पास्टर गवाही बोलना चाहिए, यीशु ने ठीक किया, यीशु ने ठीक किया। हालेलुया। यीशु ने ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। ऐसे हमारा पास्टर के पास हमारा एक विश्वासी आया था, उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया था। 8-9 लीटर पानी भर गया, तो प्रार्थना के उस दिन से पानी भरना बंद हो गया। हालेलुया। उसको चंगाई किया तो ये तो पास्टर है, वो तो विश्वासी है, बिजनेसमैन है। हालेलुया। एक विश्वासी को चंगाई कर सकता है, पास्टर को 100% चंगाई करेगा। आंसू बहा के भी प्रार्थना करेगा और हमारा परमेश्वर हमारा आंसू भी देखता है। हाँ, तू रोते रहे, मेरा क्या पड़े, नहीं है। वो सच्चा पिता है, सच्चा पिता है। वो बेवड़ा पिता नहीं है, सच्चा पिता है। वो नामदारी पिता नहीं, सच्चा पिता है। वो बहुत प्यार करता है हमसे, आपसे, आप सबसे। क्यों? वो बाइबल बोलता है जगत से प्यार किया। क्या किया? जगत से प्यार करना वाला हमसे प्यार नहीं करेगा? हम तो चुने हुए व्यक्ति है, हमको उन्होंने अपना लहू को मोल दे के खरीदा, कीमत चुकाया। पहला कोरिन्थियों 7:23 पढ़ेगा। मेरा टाइम दिया, मैं ज्यादा खींच लिया, मुझे क्षमा करेगा। कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। मैं एक ऐसा दीवाना पागल है वचन के पीछे, तो क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं। 7 अध्याय में 1 कोरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ, मनुष्य के दास ना बनो। हालेलुया। दाम, कौन सा दाम दिया? लहू का दाम, लहू का दाम दिया, लहू का दाम दिया। 6 अध्याय में 19 पढ़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, पढ़ेगा। जो तुमने बसा हुआ, हाँ, और तुम्हें फंसा हुआ, हाँ, और तुम्हें हाँ, परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो। तुम तुम्हारा बाप का नहीं है। हाथ पकड़ के बोलो, तुम तुम्हारा बाप का नहीं है। तुम अपना शेरगानी कर नहीं सकता तुम्हारा शरीर को, क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अमानत है। तुम अपना मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। यदि यीशु को स्वीकारा तो, सच्चा दिल से यीशु को स्वीकारा तो आप अपना मन से इस मंदिर को कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। देखिए, मैं भाई इधर में रहता था भाड़ा पे, वो बोलता था मारवाड़ी लोग, किल्ला नहीं मारने का। क्या? किल्ला तक नहीं मारने का, क्यों? घर हमारा, तुमको रहने के लिए दे रहा हूं, और जैसे दिया वैसे हमको रिटर्न चाहिए। भाई, दीवार में किल्ला मारने नहीं देता है। परमेश्वर के मंदिर में किल्ला टोकरी देगा क्या? शेरगानी करने देगा क्या? उल्टा सीधा लगाने के लिए देगा क्या? हाँ, शादी करेगा नहीं, उसका नाम आई लव यू लिखता है, लगा लिखता है, मंगेशवर लिखता है हाथ में। तुम्हारा हाथ में उसका नाम क्यों लिखता भाई? हाँ, राजकुमारी लिखता है, वो ये लिखता है। शादी उसके साथ आखिर में 100% नहीं होएगा। जिंदगी भर हाथ में देखेगा तो। और किसके साथ शादी होके 4-5 बच्चे भी हो जाएगा, हाथ निकालेगा तो लिखेगा और कोई नाम है, और तो कुछ ये किसका नाम है? उसका नाम है। तो तुमको तो खाना में क्या डालेगा मालूम है क्या? देखिए, वो तुम 1000 क्षमा मांग लो, छोटे मोटे बात आने से फिर वो ध्यान आता ही है, वो आता ही है, वो आएगा ही है। इसके लिए गलत काम मत कीजिए, किसी का नाम मत लिखिए, यीशु का नाम को केवल लिखिए। उत्तम रोगी पार्टी में नित्य वचन 3 में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए। अगर ये अलग होएगा तुम किसके भी लिख डालेगा।
बोलेगा तेरे लिए जी रहा हूं, फिर यीशु के लिए जीना, हमको यीशु के लिए जीना। हालेलुया। यीशु के लिए जीना वाला व्यक्ति बीवी से प्यार करेगा, यीशु के लिए जीना वाला व्यक्ति पति को प्यार करेगा, यीशु के लिए जीना वाला व्यक्ति परिवार को प्यार करेगा। तो यीशु का ही नहीं है, तू कैसा प्यार करेगा? तो जानवर है, जानवर इंसान से प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए 17 आखिर ये सॉरी पास्टर थोड़ा 17 उम्र में प्यार करता है, क्या करता है? और हार जाता है, क्या होता है? अब 27 उम्र होने के बाद भी शादी नहीं करने का बोलता है, क्यों? पहले हार गया ना। और उसे वादा किया, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मारूंगा, तेरे लिए राजकुमारी, हालेलुया, हर दर्द पे जागूंगा। हाँ, अभी वो कुछ बात से वो और किधर जम मार के चला गई, और ये इसे बोलता है मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। माँ बाप को प्रार्थना करके 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 17 लड़की बताएगा, सही नहीं यार, लड़की को तू रिजेक्ट करेगा, तेरा बच्चे को 15 साल के बाद दुनिया रिजेक्ट करेगा, 20-25 साल के बाद। वो कहावत है, सबसे पहले मैं 20 साल का पहले एक सीरियल देखा, सास भी कभी, सब जानते हैं, हालेलुया। तू आज रिजेक्ट करेगा, तेरा बच्चा होएगा, जवान होएगा, कोई पसंद नहीं करेगा। कलर को पसंद मत करना, पवित्र आत्मा भीतर आए पसंद करना। कलर से तू शादी करेगा, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। उसका अंदर का गुण यीशु को स्वीकारा क्या? यीशु उसका अंदर आए क्या? यीशु के लिए जीना मरना तैयार है क्या? उसी से तुम शादी करना, तुम सुखी रहेगा। कलर को, पैसा को, पढ़ाई को देखेगा, एक दिन ये सब जाना वाला है। तो उससे पैसा वाला इधर कोई भी नहीं, अपना अयूब से पैसा वाला यहाँ कोई नहीं, अयूब से भक्ति मान करने वाला भी कोई नहीं। वो व्यक्ति बोलता है मैं माँ का गोद से नंगा आया, नंगा ही लौट जाऊंगा। नंगा जाने वाला लोग इतना लालच का क्या जरूरत है? हाँ, इतना लालच की क्या जरूरत है? पहला तीमुथियुस अध्याय में बोलता है, हालेलुया, शायद 8 वचन पड़ेगा। थोड़ों में संतुष्ट रहो। देखिए वो ये क्या वचन, पहले तीमुथियुस अध्याय में 8 वचन पड़ेगा। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतुष्ट कितना में? खाने का पीने का। आज तो ना जाने क्या क्या दे दिया, फिर भी संतुष्ट। एक घर है तो और एक घर चाहिए, एक बाइक है तो और एक बाइक चाहिए, एक घर है तो और एक घर चाहिए, वो सब जाना दे। एक बीवी है तो हम भी विश्वासी है, हम भी सपना देख रहे स्वर्ग जाने का। कहाँ जाने का सपना देख रहा है? स्वर्ग जाएगा करके। लालच करने वाला को स्वर्ग नहीं है। थोड़े से संतुष्ट रह के प्रभु को महिमा करने सीखेगा, उसी के लिए स्वर्ग हमेशा खुला है, हमेशा खुला है। तो प्यारो, हमको स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? हमारा डैडी के पास से जाना है, सियोन देश में जाना है। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेसी। इस परदेसी का ज्यादा लालच मत कीजिए। प्रभु आशीष करे। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, मेरा पास्टर के लिए, किसी के लिए भी कोई तकलीफ आए, उपास में आइए, घुटना में आइए और हाथ सुपाइए, परमेश्वर को पांव पकड़िए, प्रभु नीचे आशीष देगा। ये आपके लिए, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपका जैसा नहीं है उधर सब टोटल पागल लोग भरती है। कौन है? टोटल मतलब मुंबई का, बांद्रा का, मलाड का, गोरेगांव का, इस सब जगह का तड़ीपार लोग उधर है। तड़ीपार पुलिस भगा दिया, ये लोग उधर पड़ा है।
उसके बीच में सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ यीशु का नाम से। हालेलुया। वो भी सोच समझ के उधर जाके रखा होएगा, ये आदमी मार खा के भी रहेगा। हालेलुया। मार खा के भी। आप देखिए, एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, जब तक नहीं मारूंगा मेरा मन में शांति। मेरे को बेइज्जत कैसा किया, अपमान कैसा किया, उसको घर में चला जाएगा, बिल्डिंग में बम बुलाएगा, जाके मारूंगा, दरवाजा में बाहर आएगा। वो बहिंदर में ऐसे ऐसे करता था। हालेलुया। अभी मेरा दरवाजा ये है, सामने वाला दरवाजे जिधर कैमरा है, रोज उसको देखता हूँ। प्रभु क्या मजबूर है यार, चूहा को शेर रोज देखना पड़ता है, चूहा को। हालेलुया। कितना बड़ा फर्ज आप सोचिए ना। कम बड़ा तो क्या करेगा मालूम है, जैसे ही मेरा प्रार्थना चालू होएगा, पांग करके जंग हो जाता है। प्रभु उसका आशीष करे, वो आके चर्च में प्रार्थना करना चाहिए। आएगा, उसका बाप भी आएगा, वो भी आएगा एक दिन, उसका बाप भी, क्योंकि उसका लाना में मेरा बाप भी सामर्थ्य है। आइए हम थोड़ा हो सके घुटना में भी आइए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा कलीसिया में कोई भी बीमारी नहीं रहना है, कोई भी बीमारी नहीं रहना है। हालेलुया। पिता माँ आपका आगे झुकते राजा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हृदय से ऊंचा गीत से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब बोलिए, यीशु तेरा नाम। के चैप्टर में 10वां अध्याय की 10वां अध्याय में लिखा गया है। क्या लिखा पढ़े उसमें? रोमियो के 10वां अध्याय 10वां। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन के विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है ना? सबसे बड़ा है ना। तो हम आज अंगीकार किया है परमेश्वर ने।
परमेश्वर को धन्यवाद। तो सचमुच आपको जीवन में कुछ परिवर्तन आया उनकी गवाही सुनकर। मैं खुद गया हूँ, हॉस्पिटल में था, उनको जो लोगों ने मारा था, बजरंग दल वाला मारा था, जो ये ना टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, इधर से रॉड लगाया और इधर भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इधर रॉड लगाया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना। और हम लोग भी पुलिस स्टेशन में गए थे और उधर जाके फाइट किया, पुलिस इंस्पेक्टर से फाइट किया था, वापस हॉस्पिटल आया, जो गोपी राम हॉस्पिटल में एडमिट था, उधर भी जाकर सब कुछ डॉक्टर को बोला, बताया भाई टेंशन मत कर, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, कुछ गवाही देकर खड़ा रहता है। अब उनकी गवाही सुना, कितना अच्छा लगा गवाही, है ना, जीवन में कि बच्चे सेकंड टिमोथी में 3 अध्याय 12 वचन में लिखा गया, क्या लिखा उससे मालूम है? किसी मालूम सेकंड टिमोथी क्या मालूम? उसके बाइबल में लिखा गया, क्या लिखा उसमें? 3 अध्याय 12 वचन। हाँ, पर जिनने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना याद चाहते रखो, हैं, थोड़ा यही से सुनो क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा। कितनी? हाँ बढ़िए ना। पर जिनने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वे सब सताए जाएंगे। वो सब क्या क्या जाएगा? सताए जाएंगे। तकलीफ आएगा उसको। भक्ति के साथ अगर जीवन बिताना चाहता है तकलीफ आएगा, लेकिन पहला कुरिन्थियों में 10वां अध्याय की 13 वचन में क्या लिखा? पहला कुरिन्थियों में 10वां अध्याय 13 वचन में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ऐसा परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य की सहने से बाहर है। तो हमारी औकात कितना है, हमारा ताकत कितना है, उतने ही परमेश्वर हमको क्या करेगा? परीक्षा आएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, तुमने गवाही सुना, कितना अच्छी गवाही है, और उनके जीवन में परमेश्वर ऐसे ऐसा व्यक्ति को भी बदल सकता है ना। तो कठोर मन के व्यक्ति को बदल सकता है ना, बदल सकता है।